अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और थिंक बिग चैनल आपके लिए हेल्पफुल प्लेटफॉर्म साबित हो रहा होगा। हमेशा की तरह आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम स्पेसिफिक खुद को इमोशनली मैच्योर बनाने के लिए 7 तरीकों को समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि वीडियो को आगाज किया जाए, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। आपका कंट्रीब्यूशन हमारे लिए बहुत कीमती है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले खुद से पूछें, आर यू इमोशनली मैच्योर? मैच्योर होने और इमोशनली मैच्योर होने में काफी फर्क होता है। हो सकता है आपके बाल झड़ रहे हों और आपकी हाइट 6 फीट हो, लेकिन फिर भी आप इमोशनली इमैच्योर हो सकते हैं, क्योंकि इस बात का ताल्लुक एज से बिल्कुल नहीं है। तो इमोशनली मैच्योर होने का मतलब क्या है? जब कोई इमोशनली मैच्योर होता है तो ऐसा इंसान किसी भी सिचुएशन में अपने इमोशंस को अच्छे से हैंडल करना सीख जाता है। वो दूसरों के लिए हमेशा एम्पैथी फीलिंग्स रखता है और वो जानता है कि कब किसी कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर देना चाहिए। जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है, उस वक्त हेल्प या एडवाइस के लिए जिस इंसान के पास आप जाना चाहते हैं, वो शख्स आपकी नजर में एक मैच्योर इंसान होता है। इमोशनली मैच्योर इंसान में ऐसा क्या है कि लोग उसे दूसरों की निस्बत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? आइए हम आज 7 ऐसे तरीकों को देखते हैं जिसके जरिए आप भी एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंसान बन सकते हैं। So let's start the video. Number 1 is identify your emotions. अगर हम ये नहीं जानते कि हम क्या फील कर रहे हैं तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नामुमकिन काम है। ये सुनने में आसान या बिल्कुल बेकार चीज लगती है कि अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी किसी से गर्मा गर्म लड़ाई हो जाए या आपको रोना आ जाए। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? किस चीज ने आपको मजबूर किया कि आप रोने लग गए या लड़ना शुरू हो गए? हो सकता है ये सब किसी सिंपल से आर्ग्यूमेंट या फिर अपने ही मूड स्विंग की वजह से हुआ हो और इसकी वजह से आप अपना सारा दिन गुस्से और बेचैनी में गुजार देते हैं। लेकिन अगर आपको अपने इमोशंस को समझना आता हो तो शायद रोने और लड़ाई करने की नौबत ही सामने ना आए, क्योंकि जब आपको अपनी फीलिंग्स का अंदाजा हो जाता है तो आप खुद ही इसको हल करने की कोशिश करने लगते हैं। इस बात से अवेयर होना कि आप क्या और क्यों महसूस कर रहे हैं बहुत से कॉन्फ्लिक्ट से आपको बचा सकता है। जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आप कौन सी स्पेसिफिक चीज की वजह से परेशान या इरिटेट हैं, तो उस वजह को तस्लीम कर लेना ही समझदारी है, क्योंकि किसी बात का गुस्सा किसी और चीज पर निकालना एक इमैच्योर इंसान का काम है जो अनआइडेंटिफाइड फीलिंग्स की वजह से अपना सारा दिन बर्बाद कर देता है। इसलिए अपने इमोशंस को समझना एक मैच्योर इंसान का पहला कैरेक्टरिस्टिक है। नंबर 2 है फाइंड अ रोल मॉडल। इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने के लिए एक बेहतरीन तरीका यह भी है कि आप किसी ऐसे इंसान को अपना रोल मॉडल बनाएं जिसे आप देखते हैं कि वो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में खुद को इतना काम कैसे रख लेता है। आखिर वो शख्स कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व कर लेता है। अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं तो उससे बात करें, अपनी किसी प्रॉब्लम को शेयर कर लें और उसके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें कि वो आपकी प्रॉब्लम का हल देते हुए किस तरह थिंकिंग कर रहा है। किसी मैच्योर और इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंसान को अपना रोल मॉडल बनाकर सीखना एक बेहतरीन तरीका है जिससे आपको बहुत फायदा हो सकता है। और जब नेक्स्ट टाइम आप खुद को किसी मुश्किल में पाएं तो उस शख्स की तरह सोचने और समझने की कोशिश करें। नंबर 3 है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज से सिर्फ इसलिए इनकार किया हो क्योंकि आप एडमिट नहीं करना चाहते कि आप गलत हैं? समटाइम्स आपको रियलिटी फेस करना एक मुश्किल काम लगता है, लेकिन अपने एक्शंस की जिम्मेदारी कबूल करना एक समझदार और मैच्योर इंसान की निशानी होती है। अगर हम खुद को सिर्फ इसलिए अकाउंटेबल नहीं करना चाहते कि हमें अपनी गलती को मानना होगा, तो हम कभी अपनी गलतियों से सीख नहीं सकते और ना ही तरक्की कर सकते हैं। जब आप अपनी गलतियों को तस्लीम करने लगते हैं, इसका मतलब है आप इमोशनली मैच्योर होना स्टार्ट हो चुके हैं और आइंदा ऐसी गलतियां करने से बचना चाहते हैं। नंबर 4 हमारे पास है ओपन माइंडेड। लर्न टू बी ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड लोग हमेशा इस बात को मानते हैं कि वो अभी तक सीख रहे हैं, वो हर एक चीज को नहीं जानते। इसलिए ओपन माइंडेड होना बहुत जरूरी है ताकि आप दूसरों के पर्सपेक्टिव से भी चीजों को ऑब्जर्व करना सीख सकें। हो सकता है कि हमारी ओपिनियन सबसे अच्छी हो, लेकिन दूसरों के ओपिनियंस को सुनने में कोई बुराई नहीं है। हो सकता है इस तरह आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। जब हम स्मॉल थिंग्स पर खुद को ओपन माइंडेड बनाते हैं तो हमें कुछ नया करने का मौका मिलता है और इस तरह हम उन एंगल्स को देखना और समझना शुरू कर देते हैं जिनके बारे में हमने कभी नहीं सोचा होता।
एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, द मेजर ऑफ इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू चेंज। नंबर 5 है embrace reality। क्या आप अक्सर अपने हालात और खामियों की वजह से खुद को कोसते रहते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव थॉट्स शुरू हो जाते हैं? इसका सबसे बेहतर हल है कि आप अपनी खामियों पर गौर करने और उन्हें दबाने के बजाय इनको कबूल करें, इनको बेहतर करने की कोशिश करें। ये आपकी लाइफ है, स्ट्रगल तो सबको ही करना होती है, इसलिए फाइंड अ वे टू बी एट पीस विद देम। अगर आप इनको बदल सकते हैं तो ये सबसे बेहतर और सबसे अच्छी बात है। अपनी खुशी और अपने शौक के लिए काम करने में कोई बुराई नहीं, बट गलत सही का फर्क करना ही एक मैच्योर इंसान का कमाल है। इसलिए खुद को बुरा समझना आज से ही बंद कर दें और अपनी खामियों को कबूल करते हुए इन पर काम करें, इन्हें बेहतर करें। नंबर 6 हमारे पास है पॉज एंड बी पेशेंट। खामोशी और सब्र एक इमोशनली मैच्योर इंसान के लिए हथियार की तरह काम करता है। अक्सर हम किसी से आर्ग्यू करते हुए कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसके बाद हमें पछतावा होता है। मोस्टली ऐसा उस वक्त होता है जब हम परेशान हो या गुस्से की हालत में हो। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो, उस वक्त अगर आप पेशेंस से काम लें और खामोश होकर 1 मिनट के लिए सोचें तो बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स को हल करना आसान हो जाता है। बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स को होने से पहले ही हम रोक सकते हैं। कंफ्यूजिंग सिचुएशन में रिएक्शन से पहले सब्र से काम लेना एक मैच्योर इंसान की निशानी है, जो इस बात को समझता है कि किस तरह किसी सिचुएशन को अच्छे से डील किया जाता है और कहां सब्र करना जरूरी है। नंबर 7 हमारे पास है लिव इन द प्रेजेंट। पास्ट के बारे में सोचते रहना हमें नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स में डाल देता है। इसी तरह अपना सारा फोकस अपने फ्यूचर को लेकर परेशान होना, जो अब तक शुरू भी नहीं हुआ, ये चीज आपको परेशान कर सकती है। जबकि आपका प्रेजेंट आपके पास है, आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपके पास चूज करने का पूरा चांस है। जब हम अपने प्रेजेंट पर फोकस करते हैं तो हम सही फैसले करने के काबिल हो जाते हैं। हम चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। ये वो वक्त है जब हम खुद को मौका देते हैं कि हम अपनी मर्जी से अपने फैसले कर सकें और अपनी गलतियों से सीख सकें। और यही वक्त है जब हम अपने एक्सपीरियंसेस को एंजॉय करते हैं। हम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से फ्यूचर को क्रिएट भी नहीं कर सकते, तो इन पर टाइम वेस्ट करना किसी मैच्योर इंसान का काम बिल्कुल नहीं है। तो अगेन खुद से सवाल करें, क्या आप इमोशनली मैच्योर हैं? उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट्स पसंद आए होंगे और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा, ताकि थिंक बिग प्लेटफॉर्म आपके लिए ऐसी मजीद वीडियोस बनाता रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। मोहम्मद हारून को इजाजत दें। खुदा हाफिज।